हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर। सो यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन 2 बोल रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 6 की जगह 6 + 1 7 है ना, तो दीजिए 3/1 रेशनल नंबर और 4/1 के बीच में हमें फाइंड करना है। तो ऊपर नीचे हम 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 21/7 और 28/7। अब इन दोनों के बीच में जो नंबर आएंगे वो आएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हो गया आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है। अब इसको भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं। अगर हम ऊपर नीचे 5 की जगह 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18/30, 6 6 36 है ना, और 24/36। अब इसको हम लिखें तो आएगा 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 और 23/36। ये हो गया आंसर। अभी इसके बीच में इसको करने के और भी अलग तरीके हैं। अगर हमने 6 से ही क्यों किया, अगर हम 10 से करते तो क्या होता 30/50 और ये 40/50 है ना। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो फिर हम इसके बीच में 9 नंबर्स निकाल सकते थे, 31/50 से लेके 39/50। और इसमें कोई कंपल्सन नहीं है, कोई भी नंबर आप, कोई भी 5 नंबर आप निकाल लेते तो भी आंसर यही सेम, मतलब कि आंसर सही माना जाता आपका। जैसे एक नंबर लाइन है, हम बोले कि 5 पॉजिटिव इंटीजर लिखिए, तो आप 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर लिखोगे तो आंसर सही होगा। उसी तरह से ये कंसेप्ट काम करता है। क्वेश्चन 4 बोलता है ट्रू और फॉल्स, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, पहला ट्रू हो गया। सेकंड है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। फॉल्स, क्योंकि होल नंबर 0 से इन्फिनाइट होता है, इंटीजर माइनस वाले नंबर भी होते हैं। फॉल्स हो गया। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। फॉल्स, 2/3 इज़ अ रेशनल नंबर बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर, तो ये भी हो गया फॉल्स। एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ट्रू और फॉल्स बताना है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ट्रू। ठीक है। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म ऑफ √m। नहीं, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि √9 is 3, but we do not write it as √9. We write it as a 3 which is not in form of √m, so this is false. Third, every real number is an irrational number. ये भी false होगा। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स इरेशनल। देखो, ज़रूरी नहीं है, फॉल्स होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर 4 है और इसका स्क्वायर रूट आएगा +-2 ना। Either it can be +2 or it can be -2. If we square both of them, we will get 4. तो अब ये पूछ रहा है
कि इसका स्क्वायर रूट ये इरेशनल तो नहीं है, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑल्सो, दिस क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है √5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अभी √5 हमको मालूम है कि 2 2 जा 4 होता है ना। तो √5 की वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में ही आएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 0 1 2 3, ठीक है। अब 2 और 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ये यहाँ एक, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, और ये अगर 1 यहाँ तक आ रहा है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 2 4, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये आएगा √5। तो ये इसको ऐसे 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 यहाँ से इसको रेडियस पकड़ के अगर हम इस ये √5 यहाँ तक है, इसको रेडियस पकड़ के हम यहाँ पे आएंगे तो कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू √5 हो गई, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि सबसे पहले हमें ये जो नंबर है 36/100 इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और फिर इसके बारे में हमें लिखना है कि ये किस फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो 0.36 ख़त्म हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। सेकंड है 1/11, 1/11 को जब डिवाइड करोगे 0.090909 नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। थर्ड है 4 1/8, ठीक है। तो ये आएगा 4.125, ये टर्मिनेटिंग है। फोर्थ है 3/13, ये हो जाएगा 9। फिर ये रिपीट आ गया तो ये हो जाएगा, इसको आप लोग डिवाइड करके देखिएगा, ये यही आएगा, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। फिफ्थ है 2/11, जो 1/11 आया उसका डबल आएगा 0.1818 तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, नहीं देखा तो आपने देख लीजिएगा कि किसी नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। 329 डिवाइडेड बाई 400 ये टर्मिनेटिंग है, कैसे, ये आएगा 'ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हमें पता है 1/7 की वैल्यू उसने दे रखी है 0.142857, बाद में रिपीट होगा। अब वो ये पूछ रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2/7 क्या है, 2/7 इज़ नथिंग बट 2 इंटू 1/7, और 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है। तो सिंपल अगर 2/7 निकालना हो तो 2 इंटू 0.142857 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/7,
1/7 कितना है? 0.1457। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी हमें p/q के फॉर्म में रखना है। कैसे? 0.6 डैश लिखा है, इसका मतलब 0.666 डॉट डॉट डॉट, लेट x इज इक्वल टू 0.66 डॉट 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 है। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10x इज इक्वल टू 6.66 डॉट डॉट डॉट, लेकिन हमने x को माना है तो इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66 डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा 6 प्लस x इज इक्वल टू 10x। ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2/3, ये हो गया आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट है 0.47 डैश या फिर 0.4777 डॉट डॉट डॉट, लेट x इज इक्वल टू ये। अब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100x इज इक्वल टू 47.7777। ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं 47.3 प्लस 0.47777 लिख सकते हैं। तो 100x ये रहेगा, 100x इज इक्वल टू 47.3 प्लस x, तो 99x इज इक्वल टू 47.3, तो x इज इक्वल टू 473/990। इसको काटेंगे, 11 9 जा 99, 90 11 43/90, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है जो इसका, वो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 001 डैश। इसका मतलब लेट x इज इक्वल टू 0.0101001 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब दोनों साइड अगर 1000 का मल्टीप्लाई करें, 1000x इज इक्वल टू 1.001001 डॉट डॉट डॉट, लेकिन क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01001 डॉट 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 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, क्योंकि x की वैल्यू ये है। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100x, 99x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/99, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि हमें 0.9999 डॉट 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 को p/q के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अभी यानी कि इसको ये 9 रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं, तो इसमें हम लेट x इज इक्वल टू 0.999 डॉट 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 मान लेते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू 0.999, या फिर हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9999, या फिर 9 प्लस x, 10x इज इक्वल टू, तो 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1/17 को डिवाइड करके ये बताना है कि कब ये रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 1/17 1/17
ये आ गया 10, उसमें एक 0 और लगाएंगे, ये 13, 130 के लिए हम लेंगे तो 1 रिमाइंडर रिपीट हो गया, तो ये इसका आंसर आएगा 5882352। नाइन 4117647 ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 7 बोल रहा है कि 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। कोई भी इसमें पैटर्न बन सकता है, जैसे 0.040040000। ये डॉट 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 जहाँ लगा दिया हमने, 0.1001100110000 डॉट 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 ऐसे हो गया। फिर एक सीरीज़ हमने बना दी 0.003000003 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 इज व्हाट? ठीक है, 5/7 है। ठीक है, 0.71 से ज़्यादा है ना। और 9/11 है 0.09, 0.81। तो 0.71 से 0.81 के बीच में 3 ऐसे नंबर हैं, बहुत आसान है। 0.737579 0.0730000730000 डॉट 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 750 75750 75750 डॉट 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 75 3 बार लिख दिया, 2 0 लगा दिया, 3 0 लगा दिया। 79 0.790 7900 79000 डॉट डॉट डॉट। तो ये बन गया 3 नेवर एंडिंग इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि
रेशनल है या इरेशनल? पहला है √23, √23 इज़ इरेशनल, ठीक है, ओके। सेकंड है √225 किसका होता है? 15 का, रेशनल। थर्ड 0.3796 रेशनल। थर्ड है 0.47847 रिमाइंडर रिपीट हो गया 7 8 डॉट 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 हो गया 789, तो ये क्या है? ये भी रेशनल नंबर होगा। फोर्थ हो गया। फिफ्थ है 1.01001 नेवर एंडिंग है, इसलिए ये इरेशनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 पहला पार्ट है 2 - √5। इसको क्या करना है? रेशनल या इरेशनल? रेशनल या इरेशनल नंबर के रेशनल नंबर के साथ आप घटाए बढ़ाएं तो भी वो नंबर इरेशनल ही रहता है, ठीक है। सेकंड पार्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 + √2, 3 - √2, 3 कट जाएगा, आएगा 3, रेशनल नंबर। थर्ड है 2, थर्ड पार्ट है 2√7/7 √7, √7 से √7 कट जाएगा, 2/7, ये भी रेशनल नंबर है। सिर्फ अंडर रूट देख के मत डिसाइड कर लीजिएगा, 1/√2 है, ये इरेशनल नंबर है। फिफ्थ है 2/2π। Pi itself is a never ending number, therefore it is a irrational number, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 + √3, 2 + √2, बहुत ईजी है। पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2 से, फिर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2 से, तो 3 × 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6, ये हो गया आंसर। सेकंड पार्ट है 3 + √3, 3 - √3, तो a + b और a - b is a² - b² 3² - √3 का स्क्वायर, 3 × 9 - 3 is 6, आंसर। थर्ड पार्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 + 2 √10, 7 + 2 √10 is आंसर। √5 - √2, √5 + √2, a - b और a + b, अगेन a² - b², 5 - 2 is 3, आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 और नंबर लाइन। इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है। ये मान लीजिए हमारा 0 है, 0 से यहाँ पे मान लीजिए -9.3 आ रहा है,
और इधर आ रहा है +9.3। ठीक है, अभी हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जो इस तरह से जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में जो नंबर होगा वहाँ से जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसका जो सर्कल इस लाइन पे पड़ेगा जहाँ पे भी, वो होगा इसका ये हो गया √9.3, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। 1/√7, तो ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा √7/7। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 1/7 √7 माइनस √6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस √6 को ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a + b × a - b a² - b², √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर नीचे, और ऊपर √7 प्लस √6। अब ये हो जाएगा √7 प्लस √6/7 - 6 = ये 1 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। थर्ड पार्ट है इसका, तो थर्ड पार्ट है इसका √5 प्लस √2 1/, ठीक है। इसको रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये हो गया आंसर। फोर्थ पार्ट है 1/√7 माइनस 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3। ये हो गया आंसर। अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.5 पहला पार्ट है, फाइंड करना है हमें 64 की पावर 1/2, ठीक है। तो 64 को हम 8 × 8 या 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, और उसकी होल पावर 1/2। तो जब पावर प्रोडक्ट में हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 × 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 की पावर 1 = 8। ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। 32 की पावर 1/5, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है, तो 2 की पावर 5 की पावर 1/5, तो सेम वही रूल, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा 2। ये हो गया आंसर। थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3, तो 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब की पावर 1/3, 5 की पावर जब मल्टीप्लाई में हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1 = 5। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट, क्वेश्चन 2 में इसे भी सिंप्लीफाई करना है। 9 की पावर 3/2, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3/2,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 27 आंसर। सेकंड पार्ट है 3 की पावर 32 की पावर 2/5। तो अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इस होल की पावर 2/5 दिया हुआ है, तो जब भी पावर ऐसे ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4, ये हो गया इसका आंसर। थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और ये बाहर है 3/4, तो जब बाहर है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया आंसर। फोर्थ है 125 की पावर -1/3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 की होल की पावर -1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3, तो 5 की पावर -1 का मतलब होता है 1/5, ये हो गया आंसर। इसको डिटेल में आप एक्सपोनेंशियल पावर जो मैंने क्लास 8 में पढ़ाया था उसको रिफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब जब भी बेस सेम होता है तो पावर जो है आपस में ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15, ये हो गया इसका आंसर। सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 होल की पावर 7। तो 1 रेसिप्रोकल में करते हैं तो माइनस आ जाता है पावर, तो 3 की पावर -3 इंटू 7। तो मैंने अभी बताया कि जब भी ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर -21 आंसर। 11th थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। इसमें क्या होगा, जब भी बेस जो है डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसको आप लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 11, 4 एलसीएम लिया तो 2 माइनस 1, तो ये हो गया 11 की पावर 1/4, ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ठीक है, तो जब भी पावर सेम हो और नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई में हो तो उन नंबर का मल्टीप्लिकेशन का भी पावर सेम होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 56 की पावर 1/2, ये हो गया आंसर। तो इसी तरह जुड़े रहिए अभी मैथ्स का फंडा पे, और आगे हम अगले चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।